युद्ध हो या तख्ता पलट, आर्थिक मंदी हो या राजनीतिक भूचाल, स्विस बैंक के दरवाजे बंद रहते हैं और उनके भीतर जमा फाइलों, लॉकरों और नंबर कोडेड खातों की दुनिया तक कोई सरकार, कोई जांच एजेंसी, कोई संस्था आसानी से पहुंच नहीं पाती। क्या भारत की सरकारें पिछले 50 से 60 सालों में स्विस बैंक अकाउंट की लिस्ट छुपाती रही है या सिर्फ एक राजनीतिक नारा था? अगर आप ऐसी गहरी अनकही कहानियां जानना चाहते हैं जो राजनीति, इतिहास और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की असलियत को खोलती है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। स्विस बैंक रियलिटी की वो कहानी जो भारत की राजनीति में आधी सदी से घूम रही है और जिसे समझे बिना भारत की आर्थिक कहानी अधूरी रहती है। स्विस बैंक की कहानी आज की नहीं है, यह शुरू होती है लगभग 300 साल पहले 1700 में, जब यूरोप लगातार युद्धों में उलझा था, देशों की सीमाएं बदली, राजाओं की ताजपोशी हुई और हजारों सैनिक मारे गए। लेकिन एक देश ऐसा था जो हर युद्ध में तटस्थ रहा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड न किसी युद्ध में शामिल होता था और न ही किसी पक्ष का साथ देता था। राजाओं, व्यापारियों और बाद में तानाशाहों तक ने यहाँ अपना पैसा जमा करना शुरू किया और इसके पीछे दो बड़े कारण थे, कंप्लीट प्राइवेसी और बैंक सीक्रेसी लॉ। 1934 में स्विस बैंकिंग एक्ट लाया गया जिसने दुनिया को हिला दिया। इस कानून में साफ लिखा है, अगर कोई बैंक किसी खाते के बारे में जानकारी दे देता है तो बैंक कर्मचारी को जेल तक हो सकती है। यानी दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार, कोई भी संस्था अगर स्विस बैंक में पैसा जमा करे तो उसकी पहचान छुपी रहेगी। यहीं से स्विस बैंक एक रहस्यमयी जगह बन गई। आज दुनिया की अरबों खरबों डॉलर की रकम इन बैंकों लॉकरों में पड़ी है। काले पैसे से लेकर कारोबार का पैसा, भ्रष्टाचार की रकम से लेकर आतंकियों की फंडिंग तक, लेकिन साबित करना लगभग इम्पॉसिबल है। भारत का नाम तो इस कहानी में सबसे ज्यादा गूंजती है। भारत में स्विस बैंक का नाम पहली बार 1970 में बड़े स्तर पर उठना शुरू हुआ। यह वो दौर था जब विदेशी बैंकिंग भारत में बहुत सीमित थी, लेकिन बड़े व्यापारी, अफसर और कुछ राजनेता विदेशों में शेल कंपनियों के जरिए पैसा भेजते थे। आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार 1970 से 1990 के बीच भारत से बाहर काला धन भेजने का सबसे बड़ा रूट था हवाला ट्रांजैक्शन, और इसकी आखिरी मंजिल अक्सर स्विस बैंक ही मानी जाती थी। 1980 और 1990 आते आते यह मुद्दा राजनीतिक हथियार बन गया। ये वही समय था जब चुनावी रैलियों में नेताओं की आवाज बदल गई, काला धन वापस लाएंगे, स्विस बैंक अकाउंट का पर्दाफाश करेंगे और देश लूटने वालों को पकड़ा जाएगा। जनता तालियां बजाती थी, लेकिन असल में इस मुद्दे के पीछे राजनीति बहुत गहरी थी। कौन सी सरकारें इस मुद्दे को उठाती थी और कौन सी दबा देती थी, कौन सी जांच शुरू होती थी और कौन सी रोक देती थी, यह सब चुनाव की हवा के हिसाब से चलता रहा। कई बार लिस्ट होने का दावा हुआ, कई बार लिस्ट देने से मना किया गया, लेकिन नाम आज तक कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। हकीकत यही है कि स्विस बैंक खुद किसी का नाम नहीं देते, वे सिर्फ एक ही स्थिति में जानकारी देते हैं। अगर भारत सरकार कोई ठोस सबूत के साथ उनसे मांग करे कि यह पैसा अवैध तरीके से जमा किया है, तो बिना सबूत स्विट्जरलैंड कुछ नहीं करता। लेकिन राजनीति ने इस मुद्दे को एक ऐसा हथियार बना दिया है जो हर चुनाव में यूज होता है। लेकिन 50 साल में आज तक एक भी नाम सार्वजनिक रूप से देश के सामने नहीं आया, और यही बात इस कहानी को और रहस्यमय बना देती है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि 2010 के बाद स्विट्जरलैंड में जमा भारतीय पैसा लगातार घटता रहा है। कई रिपोर्ट बताती हैं कि भारतीय पैसा स्विस बैंक से हटकर अब सिंगापुर, मॉरिशस, केमैन आइलैंड और दुबई की ओर चला गया है। राजनीतिक पार्टियां जानती हैं कि जनता इस नाम को सुनते ही सोचती है यहाँ तो बहुत पैसा है, इसलिए स्विस बैंक का मुद्दा हर सरकार, हर विपक्ष, हर चुनाव में बार बार इस्तेमाल होता है। क्या जनता को कभी पूरी सच्चाई बता पाएगी सरकार? अगर आप पूरी कहानी को एक लाइन में समझना चाहते हैं तो आपको बता दें कि स्विस बैंक भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक नारा है, लेकिन इसकी असलियत बहुत कम लोगों को पता है। काला धन सिर्फ स्विस बैंक में नहीं है, स्विस बैंक सिर्फ एक प्रतीक है, एक ऐसी तिजोरी का प्रतीक जिसमें हम मानते हैं कि देश का पैसा छुपा दिया गया। लेकिन क्या कभी नाम सामने आएंगे? क्या कभी यह मामला पूरी तरह खुल पाएगा? क्या कभी राजनेता सच बोलेंगे? यही सवाल इस कहानी को 50 साल से जिंदा रखेंगे। आप कमेंट्स में बताइए, क्या आपको लगता है कि स्विस बैंक में भारत का काला धन अभी भी है,
और क्या सरकारें सच में नाम छुपाती हैं? अगर आपको ऐसी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और आगे शेयर करिए।